वेलकम गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विन वर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज एक खूबसूरत प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मैक्स स्टेट्स का 360। देखो, ये प्रोजेक्ट के बारे में ना मैं थोड़ा इन डेप्थ आपको समझाऊंगा, देन यू हैव टू एनालाइज कि वेदर इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। मैं एक एक चीज़ों की बारीकी से इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। वी विल टॉक ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द डेवलपर, द इंटायर इनका जो पेरेंट कंपनी है, फिर उसके अंदर जो डेवलपर है उनका अपना क्या प्रोफाइल है, ठीक है। देन आई विल टॉक अबाउट द लोकेशन, द प्रोजेक्ट, द डिज़ाइन, द लेआउट्स, जो मैक्सिमम चीज़ें हो सकती है आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा चीज़ें। और देन यू हैव टू एनालाइज कि वेदर दिस इज़ गुड फॉर एंड यूज इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सारी तरह की चीज़ें दैट यू हैव टू डिसाइड एक्चुअल में। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम है मैक्स 360। तो नेम सजेस्ट कि बिल्डर इज द मैक्स, पेरेंट कंपनी मैक्स ग्रुप है और उनकी एक सब्सिडरी है मैक्स स्टेट करके, उसके अंडर में ये प्रोजेक्ट है आपका। जब मैक्स 360 की बात हो रही है तो इनका एक पैटर्न एक्चुअली नोएडा में भी इन्होंने लॉन्च किया था, मैक्स 128। तो दैट वाज इन मैक्स 128 सेक्टर इन नोएडा, जो आपका जेपी विस्टाउन है वहां पर। सो क्योंकि ये 36B सेक्टर है तो आई थिंक कि काइंड ऑफ कि मतलब लाइक नहीं होता कि नाम 360 रख दिया, और एक मतलब एक अप्रोच भी इनका है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देना, सारी चीजें वी विल एक्सप्लेन यू। हाँ, और तीसरी चीज ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आउट ऑफ 6 टावर्स, 4 टावर्स आर डेडिकेटेड फॉर द नॉर्मल रेसिडेंट्स, 2 आर डेडिकेटेड इंटायरली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। वो फिर एक इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है अंतारा करके, वो डेवलप करेगी और कंप्लीटली मैनेज्ड बाय देम। सबसे पहले मैक्स ग्रुप की हम बात करते हैं। सो मैक्स ग्रुप is a conglomerate based in Delhi and founded by Mr. Analjeet Singh in 1985। इनकी एक कंपनी है मैक्स इंडिया, उसके अंडर आता है अंतारा सीनियर लिविंग, ये कंपनी भी इन्वॉल्व इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक इनका मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसमें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आता है आपका। तो आपने सुना होगा मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स भूपा, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का इनका एक फर्म है, ठीक है। फिर इनकी कंपनी है मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज, तो इसमें आता है मैक्स स्टेट जो डेवलप करती है कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। देन द मैक्स असेट्स सर्विसेज, ये भी रियल एस्टेट सर्विसेज आई थिंक, ये ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है। एंड मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स पैकिंग में है ये। एंड मैक्स आई लिमिटेड विच इज वेंचर कैपिटल। आज के डेट में हम और चीजों की बात करें तो जैसे आज के डेट में द चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप इज अनलजीत सिंह एंड राहुल खोसला इज द ग्रुप प्रेसिडेंट, मोहित तलवार इज ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट। और प्रोडक्ट्स जिसमें जिसमें इन्वॉल्व है, अगर आपका ओवरऑल प्रोफाइल का देखोगे तो दे आर इन्वॉल्व इन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, इंडिपेंडेंट सीनियर लिविंग, पैकेजिंग फर्म्स, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे हैव इज 27,000। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके फाउंडर के बारे में, ठीक है। तो अनिलजीत सिंह का जो मेन जानने वाली चीजें हैं, ही गॉट पद्म भूषण अवार्ड इन 2011, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। किसी के लिए भी ये प्रिविलेज की बात है इस चीज को अचीव करना, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। दैट मीन्स इट्स अ वेरी क्रेडिबल, बहुत बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी है ये। अब सबसे पहले मैं अगर कमर्शियल की बात करता हूँ तो नोएडा सेक्टर 16B में मैक्स टावर है। कमर्शियल में ये कैसे ऑपरेट करते हैं कि दे अनलाइक अदर डेवलपर्स, ये उसको बेचते नहीं है, कंप्लीट बना के उसको लीज मॉडल पे ये देते हैं। लाइक जैसे डीएलएफ करता है साइबर सिटी में, आप जो बिल्डिंग देखोगे कंप्लीट लीज मॉडल में, तो सेम थिंग दे हैव डन इन मैक्स टावर जो नोएडा के अंदर है, सेम थिंग दे हैव डन इन मैक्स हाउस ओखला एंड द मैक्स स्क्वायर नोएडा। अब आपको रिसेंट डेवलपमेंट बता दूं, सेक्टर 65 में ऑलरेडी इनका एक और कमर्शियल डेवलप हो रहा है, अगेन ऑन लीज मॉडल दे आर गोइंग टू ऑपरेट, मतलब बनाएंगे, दे विल गेट द लीज लाइक व्हाट डीएलएफ डज। इसके अलावा एक रिसेंट न्यूज मैंने अपने न्यूज में भी कवर किया था, 8.5 एकड़ का एक पूरा लैंड बैंक ले लिया, दैट वाज लाइक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट था, तो इन्होंने ले लिया है, जहां पर एक रेजिडेंशियल टावर ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पुराना मतलब ऑलरेडी जो फ्लैट्स इन्होंने बेचे हुए थे 3C वालों ने, तो एक दे विल कंप्लीट, बाकी अप्रोक्सीमेटली 5-6 टावर्स दे विल डेवलप एज अ ऑफिस स्पेस लीज मॉडल। तो काइंड ऑफ, क्योंकि वो पूरा अगर एक ऑलरेडी मैक्स टावर है और ऑलरेडी 4 या 5, 6, 7 टावर जो भी डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा 10 एकड़ के आसपास का, सबको कलेक्टिवली मिला ले तो सो इट विल बी एज गुड एज एक काइंड ऑफ एक हब तो हो ही गया अच्छा खासा। सो दिस इज द प्रोफाइल। अब बात करते हैं इनके रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल में इससे पहले दे केम अप विद
मैक्स स्टेट सेक्टर 128 नोएडा वेस्ट टाउन में लेके आए थे, एंड दैट इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, और पीपल हैड अर्न लॉट ऑफ प्रीमियम ऑन दैट प्रोजेक्ट। और वो बहुत ही ज़्यादा नोएडा के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम दे बॉट सच अ लग्जरी प्रोजेक्ट, तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और एंड ऑफ द डे प्रीमियम भी अच्छा मिला लोगों को। नेक्स्ट इज जो इनका रेडी प्रोजेक्ट है, दैट इज 222 राजपुर रोड देहरादून, एंड दिस इज द थर्ड प्रोजेक्ट विच इज अगेन ऑन बुकिंग, क्योंकि एक कंप्लीट है नोएडा वाला अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड इज मैक्स स्टेट 360 विच वी विल बी टॉकिंग ऑफ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको अंतारा के बारे में आपको बता दूं। अंतारा डील्स इन सीनियर लिविंग। मैंने इस प्रोजेक्ट का रिसर्च करते वक्त आई सर्च लॉट अबाउट अंतारा। मैंने इनका देहरादून और मसूरी के रोड पे एक पूरा का पूरा अंतारा का सीनियर लिविंग मैंने देखा, और आई वॉज अमेज्ड टू सी कि मतलब वहाँ पर एक एक पीपल जो मतलब लाइक अपनी रिटायरमेंट लाइफ जीने आते हैं, वहाँ पर एक एक विला कॉस्ट अराउंड 12 से 15 करोड़ रुपए। मतलब आप ये मान के चलो, अगर किसी को जेन्युइनली यू हैव गुड मनी और आपको रिटायर होना है, तो दैट्स हेवन एक्चुअली। कि मतलब हाउ मैंने पूरा का पूरा स्टडी किया था कि हाउ दे वांट, मतलब पूरे उनके लिए पूरा इकोसिस्टम बना रखा है कि दे हैव देयर ओन क्लब्स, ओन जिम्स, ओन पार्क्स, जगह जगह पैनिक अलार्म बटन्स, रूम्स भी मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक हॉस्पिटल रूम इन लाइक 5 मिनट्स। एवरी टाइम 24/7 मेडिकल सर्विसेज है। एवरी टाइम यू आर अंडर काइंड ऑफ अ मॉनिटरिंग कि कभी गिर जाओ या वो जाए, और हर जगह आपका ध्यान रखा गया हाउ यू आर कनेक्टेड टू द कम्युनिटी, मतलब लाइक और अदर सीनियर सिटीजन्स। रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए अलग एरिया बनाया गया है, मतलब लाइक एक कंप्लीट एक मॉडल होता है ना कि स्पेशली डेडिकेटेड टू सीनियर लिविंग। सो मैं वहां ना कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी देख रहा था, तो व्हेन आई सॉ द प्रोफाइल ऑफ द पीपल, मुझे लगा हुज एंड हुज है। पर ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है, दैट्स एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, तो रिटायर होने के लिए भी उस प्रॉपर्टी, मतलब अगर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी तो यू नीड गुड मनी एक्चुअल में। बट गुड़गांव में इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इन 2 हाई राइज टावर्स दे आर डेवलपिंग अ सीनियर लिविंग। तो हाई राइज में सीनियर लिविंग में भी क्या होता है ना कि कॉन्सेप्चुअली आप देखोगे तो आई वाज स्टडिंग व्हेन आई न्यू की लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द सीनियर लिविंग। जैसे सपोज मान लो कि अंतारा स्पेशली विल मेक अ क्लब इंटायरली डेडिकेटेड टू द सीनियर लिविंग पीपल। उसके अलावा उनके अपने पार्क्स होंगे। देखो उनको उनके पार्क्स की जरूरत क्यों होती है, कई बार क्या है ना, पार्क्स में आपको गिरने की जगह होती है, तो जगह जगह आपको पकड़ने की जगह होती है। फिर उनके क्लब्स अलग तरीके के होते हैं। अब नेचुरल सी बात है यार, आप उस वक्त आपका स्पोर्ट्स एपेटाइट अलग होता है, आपकी सोच अलग होती है, आपको जो ट्रैवल करना है वो अलग होता है, फूड की आपकी जो मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होती है। उसके बाद घर के अंदर भी सारे एंटीज के टाइल्स लगे हुए होते हैं, जगह जगह पैनिक अलार्म बटन्स होते हैं। रूम्स के जो डायमेंशंस, मतलब रूम्स की जो एंट्री होती है वो इस तरीके से होती है कि व्हील चेयर चली जाए। किचन्स भी इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर लो कि कल आप व्हील चेयर पे भी हो तो लाइक यू कैन गो। हॉस्पिटल अंदर है कंप्लीटली, मतलब 24/7 यू आर अगेन इन द मॉनिटरिंग। सो कंप्लीट सारी चीजें होंगी और यू कैन लीड अ गुड लाइफ। हाँ, अब यहाँ से मैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट में आपको ये बता दूं कि अगर आपके खुद के प्रोजेक्ट में यू हैव अ सीनियर लिविंग एरिया, तो दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर 2 थिंग्स। कई बार कई फैमिलीज में मैंने देखा है गुड़गांव के अंदर वेयर देयर इज अ ट्रेंड कि मतलब लाइक एक घर में मिडिल एज्ड जो कमा रहे हैं ये वो, एक होता है उनके पेरेंट्स के लिए हु हैज नाउ रिटायर्ड। सो मेरे हिसाब से दिस 2 कॉम्बिनेशन कैन बी आइडियल फॉर द पीपल हु आर लुकिंग इट। और दूसरी चीज क्या होती है कि आपको लगता है आप यंग हो, पर एटलीस्ट अगर आपकी सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल होना अंदर बहुत ही रेयर केस है, तो एटलीस्ट लाइफ में खुदा ना खास्ता कभी अगर मतलब लाइक मतलब भाई कभी भी आपको कभी एक ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन की जरूरत पड़ गई आपको या आपके परिवार में किसी मेंबर को, जो आपकी लाइफ जो जान बचा सकता है आपकी, मतलब आप ये मान के चलो कि उस दिन उसका जो कीमत होगा ना वो किसी भी चीज को compete नहीं कर सकता। मे बी आपके घर में अगर लाइक सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, जो बहुत कॉमन है रहने के हिसाब से, कि सपोज मान लो कि तो उस केस में भी मतलब इनसाइड अ कम्युनिटी इट इज इंपॉर्टेंट। और नेचुरल बात है वो क्लब रहेगा तो ऑफ कोर्स दे कैन यूज देयर क्लब्स आल्सो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो रिस्ट्रिक्शन है कि यंग जो मतलब इन घर में रह रहे वो उन क्लब्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इट कैन प्ले अ वंडर्स। और मैं बताता हूँ सीनियर लिविंग का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं यार दे हैव समथिंग डिफरेंट, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि कई बार जब व्हेन यू रिटायर इट इज वेरी लाइकली कि यू मे गेट डिप्रेस्ड। जो भी मेडिकल इमरजेंसीज चाहिए आपको, कई बार आपको जो बॉन्डिंग बनानी होती है आपस में लोगों को, क्योंकि कहना कि हर बंदा जब रिटायर होगा तो दे विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफाइल, सो कई बार जेल नहीं कर पाते। अब ओल्ड स्कूल वाले तो ऐसे भी होते हैं ना, कम्युनिटी अलग होती है, सब कुछ होती है। कई बार क्या है ना कि हर बंदा उस एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं है, तो कई बार वो भी तो एक काइंड ऑफ रिटायर आपस में होना है, तो यू हैव टू मेक इट। और इसमें कॉन्सेप्चुअली ये है कि सिर्फ ओल्ड नहीं है, तो ठीक है। अब मैं आगे आपको बात करूंगा कि
बाकी पूरे प्रोजेक्ट्स के क्या फीचर्स हैं और कैसे आपको ये और फायदेमंद हो सकते हैं, कि हाउ देर स्पेशलाइज इन एवरीथिंग। 11.8 एकर्स का प्रोजेक्ट है पूरा। 1 लाख स्क्वायर फीट इज द क्लब साइज ऑफ द एम्यूनिटीज। 60 से ज्यादा एम्यूनिटीज हैं। 6 टावर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4 फॉर नॉर्मल एंड 2 फॉर सीनियर सिटीजन्स, एंड 700 ट्रीज हैं जो विच विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ 33 डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ये एक फसाड डिजाइन है जो आप ऑलमोस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास से, जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल कर रहे हो तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ डिजाइन। लीनियर डिजाइन है, लैंड इज काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर, फ्लैट इज 4 to the core and all tower are corner. So एक साइड आई थिंक यू हैव ए व्यू, नॉर्थ साइड बालकनी आती है, एक तरफ साउथ की आती है, और एक मतलब यू विल हैव एल शेप बालकनी, तो वन साइड यू विल फेस आइदर ईस्ट और वेस्ट, जो भी एग्जैक्टली, तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू डिस्कस। इसके अलावा प्रोजेक्ट का जो नॉर्थ साइड है वहां पर देर इज ए डेडिकेटेड ग्रीन एरिया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये ना प्रोजेक्ट का ऑलरेडी मतलब ये थीम है एक्चुअल में, तो दे आर बेस्ड ऑन एम्पैथेटिक हॉस्पिटैलिटी, जेनरोसिटी, इन्वायरमेंटल हार्मनी, इंटेंशनल डिजाइन, पीस ऑफ माइंड, बिलोंगिंग, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। अब क्या हो रहा है, इंटेंशनल इंटरजेनरेशनल लिविंग, ये बेसिकली एक थीम है जिसके तहत व्हाट दे आर डूइंग कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो एज ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी में ना हर तरह के एज ग्रुप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मिडिल एज लोग होते हैं, हम जैसे टीनेजर्स होते हैं, मिडिल एज बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद और थोड़े बड़े लोग हो गए, देन द सीनियर सिटीजन्स हो गए एक्चुअली। सो आप देखना कि मतलब आपस में ना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कई बार कोऑर्डिनेशन मतलब जेलिंग नहीं हो पाती, सो दे आर मेकिंग ए कंप्लीट सिस्टम सो दैट द इंटायर जनरेशन कैन इंटरमिंगल, दे कैन कम्युनिकेट। और मतलब आज होता है ना कि एक सीनियर सिटीजन है, एक बच्चा है, दोनों का आपस में मतलब एक ट्यूनिंग बन रहा है, सो दैट ऑल कैन लिव हैप्पीली। कई बार क्या होता है कि जैसे कई लोगों को, कई हमारे पुराने उसमें होते थे कि दादा दादी रह रहे हैं साथ में, तो वो कई बार मतलब आपको कविता सुनाते थे, पुरानी कहानियां सुनाते थे। तो कई बार आज के जनरेशन में वो चीजें मिस हो जाती है, क्योंकि सपोज मान लो आपके दादा दादी कहीं और रह रहे हैं, कुछ है ऐसा है आपके घर में नहीं है, सो मे बी आप जो लोग रिटायर हुए उनसे एक एक्सपीरियंस लेके मतलब बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं एक्चुअली। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एंड यू कैन सी सम ऑफ द थिंग्स, एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशनल टू ऑफर यूनिक अप्रोच टू इंटरजेनरेशनल कम्युनिटी लिविंग। सो ऑलरेडी हमारे इंडियन मतलब लाइक आप फैमिली स्ट्रक्चर में ये ऑलरेडी इट यूज टू एग्जिस्ट, ओनली थिंग इज कि कॉर्पोरेट कल्चर आने से मतलब थोड़ा जो डिसरप्शन आ गया है, दे आर ट्राइंग टू मेक इट। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि यार एक तरफ सीनियर सिटीजन्स रह रहे, एक तरफ लाइक मिडिल एज पीपल रह रहे, छोटे बच्चे हैं, सो दे आर कम्युनिकेटिंग। ये कुछ चीजें हैं, जैसे सपोज मान लो कि डाइवर्स एज ग्रुप्स के लोग जैसे रह रहे हैं, चलो इंटरेक्ट करें, पर ये देखो इंटेंशनल डिजाइन है ये। जैसे कई बार क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी रहेंगे, तो जैसे कहा ना उनके पार्क्स वार्क्स में कई बार इस तरह की चीजें लगी हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यार सेफ्टी तो चाहिए ना उनको, तो वैसी चीजें मैं उनके प्रोजेक्ट्स में देख रहा था, क्योंकि गिरने का उनको बहुत डर होता है एक्चुअली। तो ये चीजें आपकी रहेंगी। घर पे एंटीज की टाइल्स है, बाथरूम में ऐसी फैसिलिटीज है कि जगह जगह वो पकड़ सके, गिरे नहीं, मतलब वो चीजों को स्पेशली चीज किया जा रहा है एक्चुअली। और शेयर्ड स्पेसेस एंड एक्टिविटीज, तो नेचुरल सी बात है कि वैसे तो कुछ कुछ एक्टिविटीज डिफरेंशिएट की गई, बट देयर आर सर्टेन शेयर्ड स्पेसेस। एज यू कैन सी द डिजाइन इज लीनियर, ठीक है, लीनियर डिजाइन है आपका। सो आप देख लो, देयर आर 6 टावर्स एंड 2 इज डेडिकेटेड फॉर द सीनियर पीपल। अब कैसे क्या है चीजें, सबसे मेन चीज क्या है, व्हेन यू एंटर फ्रॉम द द्वारका एक्सप्रेसवे लोकेशन, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। सो यू कैन सी देयर इज अ प्रॉपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये 1 एकड़ का प्लॉट है जहां पर प्रॉपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आएगा इन फ्यूचर। कौन सा आएगा, क्या आएगा, दैट वी हैव टू सी। देन एंटरिंग यू हैव लाइक अदर देन क्लब्स तो खैर है ही एग्जैक्टली, फिर टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4, ये आपका क्लब है, द हब इज योर क्लब, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एरिया, आपको डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एरिया दे। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं आपकी, और लास्ट में आपका ईडब्ल्यू सब लीनियर है एक्चुअली। सो मतलब एक होता है ना कि काइंड ऑफ सारे फ्लैट से बाहर ही दिखेगा आपका। अब वाई दे आर इंपॉर्टेंट, कनेक्टेड एट एवरी स्टेप, मतलब दे आर क्रिएटिंग सच डिजाइन जहां पर एक आर्किटेक्चरल, नेचुरल सी बात है, इंटरनेशनल हो गया, वर्ल्ड में जो मतलब नहीं होता कि बेस्ट काइंड ऑफ। तो आई विल डिस्कस दी people who are involved in vendors जो भी है exactly, and the interior landscape will be such that you enjoy your life, and it is environment friendly also for all community. It gives a sense of oneness actually. These are some of the designs you can see. This is a lagoon pool actually. pool आप देख सकते हो कितना beautiful है, साथ में आपका pool मतलब कि डेक है आपका, और सिटिंग एरियाज है, काइंड ऑफ आप
रेंडरिंग देख सकते हो, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, अच्छा लगेगा आपको देख के। ये चीज़ है अबाउट द लोकेशन एक्चुअल में। तो लोकेशन के बारे में मैं आपको वैसे बता दूं कि जैसे सपोज दिस इज इन सीपीआर, तो 36B ये सेक्टर हो गया आपका। और इस लोकेशन को जैसे कि आप देख सकते हो कि मतलब दिस इज ओनली 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द क्लोवर लीफ, और बहुत ही क्लोज है फ्रॉम ट्रम्पेट फ्लाईओवर। तो न्यू गुड़गांव जाना हो यहाँ से क्लोवर लीफ के थ्रू आपको एसपीआर जाना हो, NH8 जाना हो, या फिर सीधा चल के द्वारका एक्सप्रेस जाना हो, तो यू आर वेरी वेल कनेक्टेड। और अगर आप माइक्रो लेवल की बात करोगे तो इसके जस्ट पीछे 1000 एकड़ का ग्लोबल सिटी बन रहा है। फेज 1 अराउंड 550 एकड़ का रेरा आ चुका है। दैट्स अ फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट। मैं ही नहीं कहूंगा कि आज ही वो तैयार होगा। दूसरी चीज ये है कि इसके क्लोवर लीफ के अपोजिट में साइबर सिटी 2 बन रहा है आपका। ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस ऑपरेशनल हो गया है, और टाटा हैज साइंड अप्रोक्सीमेटली 6 लाख फुट का टाटा एयरलाइंस ने साइन किया है फॉर ट्रेनिंग सेंटर्स। और इसके अलावा अदर बहुत सारी कंपनी के न्यूज है, आई कैन नॉट कंफर्म राइट नाउ क्योंकि बोलना थोड़ा मीडिया पे थोड़ा अलग हो जाता है, बट देयर आर वेरी गुड कंपनीज हु आर विच आर ऑलरेडी कमिंग हियर एक्चुअल में। और डीएलएफ है तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू कम। बाकी और भी 88 सेक्टर भी कमर्शियल एरिया है, वहां पर आएंगे। बाकी द्वारका एक्सप्रेसवे के यू कैन मूव टू मल्टीपल प्लेसेस। एक द्वारका एक्सप्रेसवे का इकोसिस्टम आपको पता ही है। बाकी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चले जाओ, आईजी एयरपोर्ट चले जाओ, वहां से आप यू कैन इजीली गो टू दिस एरो सिटी, यू कैन गो टू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भारत वंदन पार्क, वेस्ट दिल्ली इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इवन आपको वहां से ही, चाहे आपको दिल्ली भी जाना तो NH8 से भी चले जाओ तो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, और द्वारका एक्सप्रेस से चले जाओ तो भी कन्वीनियंट है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 36 ये जो पूरा लोकेलिटी है एक्चुअल में, सो क्योंकि इन्होंने लैंड परचेज की थी क्रिसुमी से, आई थिंक दे हैव टोटल 30 एकर्स लैंड, जिसमें दिस इज देयर फेज 1। बाकी आई डोंट नो फ्यूचर में कैसे क्या लेंगे, जैसे जैसे हमें पता लगेगा तो विल डू। बाकी क्रिसुमी हैज ऑलरेडी कम अप विद 4 फेजेस या 5 फेजेस वो ला चुके हैं। सो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट वाटरफॉल रेजिडेंसी डिलीवर हो गया है वहां पर। रीसेल में ऑलरेडी 19 से 20 हजार रुपए, 18 से 19 हजार रुपए का रेट है वहां पर। जो नए लॉन्चेस वो बेच रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेलिंग, सब कुछ मिला मिला के वो भी अराउंड इतने का ही पड़ता है आपका, थोड़ा से ज्यादा ही पड़ता है अगर आप क्रिसुमी का देखोगे प्रोजेक्ट। सो वो भी अपने आप में बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा देयर इज अ न्यूज की अदानी ऑल्सो परचेज द लैंड फ्रॉम द क्रिसुमी ग्रुप। सो अदानी भी अपना मतलब बहुत ही ज्यादा कोई लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आएगा। अब पूरा जो ये एरिया ना 36 वाला, जो मतलब ए सेक्टर्स है एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सिनोनिम होगा लग्जरी के लिए। इस क्योंकि आसपास कई बार क्या होता है ना, एरिया हो वहां सारे ही आपके आसपास सारे ही लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस एरिया का ना अपने एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस जाता है, एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ जाता है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, गुड़गांव का आज के डेट में जो सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल एरिया है दैट इज डीएलएफ फेज 5। वो क्यों है? क्योंकि वहीं पर आपका डीएलएफ का गोल्फ कोर्स है, वहीं पर डीएलएफ का कैमिलियाज है, मंगनोलियाज है, अरालियाज है, क्रेस्ट है, पार्क प्लेस है, और एंड ऑफ द डे वहां पर डीएलएफ ने बिल्डर फ्लोर बेचे हैं। तो आज डीएलएफ फेज 2 में जो डीएलएफ का बिल्डर फ्लोर है वो 5 से 6 करोड़ का है, और यहाँ पर आपके 10 से 12 करोड़ रुपए का है। ऑलमोस्ट अ सिमिलर प्रोडक्ट है, पर लोकेशन कितनी वैल्यू है। एस्पिरेशन, रियल एस्टेट में भी एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन का जो अपना पर्सपेक्टिव होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हमेशा कहते हो यार मैं इसके बगल में रह रहा हूँ या इसके उसमें रह रहा हूँ चीजों को लेकर, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज आप देख रहे होगे इमेज में कि प्रोजेक्ट का जो नॉर्थ साइड है, मतलब वहां पर लीनियर देयर इज अ फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन बेल्ट है पूरा का पूरा। इफ यू आर हैविंग अ फ्लैट देयर, तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर नहीं तो बट बाहर एक पूरा का पूरा ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है फॉर एवर प्रिजर्व। तो आपके सामने होवरिंग नहीं होती, मतलब लाइक देयर इज अ कंप्लीट कंट्रोल कि आपके पास कौन किस तरह का नेचुरल लाइट्स आएगा, व्यू कैसा आएगा, वेंटिलेशन कैसा रहेगा। तो सो लाइक यू कैन इजीली सी ग्रीन बेल्ट। और क्योंकि इन फ्यूचर देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, मेट्रो आ ही सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे रूट्स प्लान्ड है। अब आप नेचुरल सी बात है, यू कैन सी ऑल काइंड ऑफ डिजाइंस, आप देख सकते हो। सो व्हाट दे इंडिया इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटेंशनल लैंडस्केप डिजाइन, इंटेंशनल ये बार बार वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्या होता है कई बार सर्टेन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, वो पूरी साइकोलॉजी स्टडी करके की जाती है कि कहाँ पर एम्पी थिएटर होना चाहिए, कहाँ पर। तो एक पूरा का पूरा जो एक लोगों का आपस में जो कनेक्शन है, वेलबिंग है, या मतलब एक होता है ना कि कई बार ऐसी चीज होती है जो आपको कुछ एक्टिविटी करने का मन करता है, आपके मोनोटोनस को ब्रेक करने का मन करता है, कैसे कनेक्टेड है। कई बार कई सोसाइटीज में ऐसे फ्लॉज होते हैं कि यार लोग आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, यहाँ पर वो चीज को ध्यान रखा गया एक्चुअली, स्पेशली कार फ्री ग्राउंड एरिया। सो ऑफ कोर्स मतलब डायरेक्टली कार सीधा अंदर जाएगी तो ग्राउंड विल बी कंप्लीटली फ्री। और एक चीज और आपको आगे बताऊंगा, वो आपके लिए मतलब लाइक थोड़ा सीक्रेट है। बायोफिलिक अप्रोच टू डिजाइन, नेचुरल सी बात है कि लॉट ऑफ ग्रीन एरियाज विल बी देयर। एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिजाइन, इसके बारे में हम आगे डिजाइन करेंगे। एक चीज आप देखना, मतलब लाइक ब्रोशर में जैसे कि लाइक इंडियन क्राफ्ट ऑफ जाली वर्क ये यूज करें, पर यू कैन सी दीज काइंड ऑफ ब्रिक्स एक्चुअल में। ये पूरे
प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा, ये बेसिकली एक यूरोपियन क्ले कहते हैं इसको, जर्मन चारकोल क्ले कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने कई ऐसी बिल्डिंग्स देखी होंगी कि जहां पर ना वो ब्रिक्स यूज करते हैं एक्चुअल में। तो डिजाइन लुक्स वेरी एस्थेटिक, तो थोड़ा सा यूरोपियन डिजाइन है आपका। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है डिजाइन, बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी यूज होता है। आई थिंक एमडीए गुड़गांव ने ऐसा के कॉन्सेप्ट यूज किया। कहते हैं कि ये ज्यादा कूल ऑफ होती है। दूसरी चीज है कि इससे ना फसाड रिटार्ड नहीं होता फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेचुरल तो बात है, पूरे फसाड में लगाना कैन बी एक्सपेंसिव अफेयर, पर एंड ऑफ द डे इट इज डन, क्योंकि फसाड एक तो ब्यूटीफुल लगे, इतना ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े। नाउ कमिंग टू दे हैव यूज्ड द वर्ड्स बार बार वास्तु, तो लैंडस्केप यू कैन सी कि दे हैव मेड अ लेक इनसाइड, सर्पेंट लेक कहते हैं, जो लंबी लेक होती है उसको सर्पेंट कहते हैं। काइंड ऑफ आप देखो ब्रिज एंड ऑल बना हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा फीलिंग देगा कि आप किसी मतलब लाइक नेचुरल सी बात है, कोई डेस्टिनेशन पे हो, कुछ हो। सो आप देख सकते हो कि मतलब फीलिंग ऑफ 360 इज डिजाइंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो दे आर गिविंग लश मेडोज, हिलॉक्स, सीनिक फोलीज, विंडिंग लेक विद ब्रिज, ठीक है, मीट यू एज ट्रेवल अक्रॉस द स्टेट, landscaping amenities for all age, lifestyle such as children playing area, pet park, a number of outdoor sitting spaces allow our state to be thriving lively neighborhood, wide pathways, pedestrian choice is when मतलब बेसिकली आप घूमते घूमते you can have all kind of मतलब these kind of things। so मतलब नेचुरल से बात है, फील गुड तो आएगा आपके अंदर। देखो ये चीज तो पक्का है, जो सोसाइटीज में कार नहीं आती ना अंदर, वो वही तो हॉन्किंग नहीं होती, डिस्टर्बेंस नहीं होता किसी तरह का, और लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। कोई साइकिलिंग कर रहा है, पता नहीं गाड़ी आ रही है, एक ना बच्चों के अंदर भी एक फोबिया होता है, मदर्स को भी डर होता है कि यार बच्चे खेल रहे हैं, अरे कोई कार नहीं आ जाए। वो छोटे जिनके बच्चे होते हैं ना, वो बहुत डरते हैं इन चीजों को लेके। कोई डॉग के साथ घूम रहा है, कोई बच्चे, मतलब थोड़े ज्यादा फ्री हो जाते हैं लोग। और पूरी सोसाइटी आपकी अपनी होती है, क्योंकि क्या होता है कई बार सोसाइटी में आपको ओपन एरिया तो ज्यादा लगेगा, बट अगर कार वार जा रही है ना तो इट टेक्स लॉट ऑफ एरिया। सो वो कंप्लीट, क्योंकि कार का इन्होंने इस तरह से सेटिंग बनाया कि जस्ट इट विल गो इनसाइड एक्चुअल में। सो सोसाइटी के अंदर इनका कोई अफेयर नहीं है। ये यू कैन सी दिस थिंग कि मतलब कार डायरेक्टली एंट्रेंस पे ही, मतलब दे हैव अ रैंप, दे गो इनसाइड, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये कटआउट वाला सीन है एक्चुअल में। सो इन्होंने क्या किया कि जो बेसमेंट वाला एरिया है, इंस्टेड ऑफ लाइक कंप्लीटली जैसे आप 90% या 99% बेसमेंट में जाते थे, इट्स क्लोज्ड एक्चुअल में। सो वो क्लोज नहीं किया इन्होंने। व्हाट दे हैव डन कि इन्होंने मतलब लाइक दे हैव गिवन अ कटआउट सो दैट इट लुक्स लाइवली, पूरा वेंटिलेशन और एयर आएगा आपके। कॉन्सेंट हाइंस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। ऑलरेडी वो वीडियो भी मैंने बनाया है, अब तो उसका पोजेशन भी, इट लुक्स ब्यूटीफुल कई बार। तो इसमें क्या होता है कि सपोज, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप गाड़ी पार्क करके भी आप जा रहे हो, तो आपको एक लॉबी वहां पर भी मिल जाती है। सो इट लुक्स ब्यूटीफुल, एरिया का ना यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, और वहां पे भी बहुत सारा ग्रीन एरिया ये लगा देते हैं ये चीजें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीबीसी ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग इनको मिला हुआ है। एंड वाई इट हैज गिवन, क्या इनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिकली वाटर यूज एंड साइकिलिंग री प्रैक्टिस। तो वाटर यूज रीयूज में क्या होता है कि जैसे जो भी आप यूज करते हो, वैसे आपका आरओ से निकलता है, नहाने वाला पानी होता है, वॉशरूम का पानी होता है, तो लाइक दे गो इन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद वो रीयूज होता है, ज्यादातर प्लांटेशन में यूज होता है, हार्वेस्टिंग में यूज होता है, एनर्जी एफिशिएंट थ्रू स्मार्ट होम इंटीग्रेशन। सो सेंसर लाइट्स एंड ऑल दे विल यूज करो तभी, मतलब विलिंगफुली आपको एक्चुअल जरूरत है तभी आप यूज करो। तो ऐसा नहीं कि लाइट जला के चल गए तो बस भूल गए। सो सारे सेंसर से कनेक्टेड एक्चुअली। जैसे जैसे प्रोग्राम्स हो रहे वैसे वैसे दीज आर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इको कॉन्शियस कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, ये तो खैर नेचुरल सी बात है कि ये इनके अपने कंस्ट्रक्शन में ऐसी होंगी कि मतलब दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ थिंग। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेम वेस्ट को आप रोड पे फेंक सकते हो या कचरे के फैला सकते हो, सेम वेस्ट को यू कैन यूज एज अ रिसोर्सेज। सो एक और डिजाइन है अदर देन टावर्स, ये आप डिजाइन देख सकते हो। तो यू कैन सी लाइक ट्रांसक्विल क्रैब एंड बस पिकअप्स। सो एक स्टार्टिंग में आपका पिकअप हो गया, देन आइडियलिक लॉन विद सिटिंग एरिया, देन डाउन टू द ग्राउंड पार्किंग, जैसे कि आपको बताया था कि सीधा पार्किंग चली जाएगी। ये आपका स्कूल हो गया, देन ट्री ग्रोव्स हो गया, पेट पार्क्स हो गया, सरपेंट लेक हो गया। लेक भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एक्चुअली। लेक साइड टाउन, लेक साइड लॉन हो गया, लेक के पास बैठे हो, मजा आ रहा है। क्योंकि सोसाइटी में दो, अगर आप साइज के हिसाब से देखोगे तो करीब जिस हिसाब से लंबा लेक है, आई थिंक स्ट्रेच के हिसाब से लंबा देखोगे तो अच्छा खासा लंबा होता है, 1-1.5-2 एकड़ का तो हो ही जाएगा। फिर बोट हाउस ऑफ द लेक, वाओ, एक अलग से बना देंगे बच्चों के लिए, तो फन हो जाएगा काफी। जॉगिंग ट्रैक्स तो खैर है ही, क्योंकि मतलब पूरा कार फ्री है, तो यू कैन सी दिस ग्रे, तो ये सारे जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक्स है। पूल डेक है, पूल है तो पूल डेक होगा। फिर किड्स पूल हो गया, बड़ों का पूल हो गया। पूल भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, लगून के शेप में इन्होंने पूल दिया है। कम्युनिटी प्लाजा है, देन स्पोर्ट्स ब्लॉक है, वेयर दे आर गोइंग गिविंग यू टेनिस कोर्ट, पेडल टेनिस, स्क्वैश एंड बैडमिंटन। देन सीनियर पार्क, क्योंकि 2 टावर्स आर डेडिकेटेड फॉर सीनियर्स, तो गोल्फ पुटिंग एरिया भी हो गया।
ट्रेलाइज सिटिंग एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को चाहिए होता है सपोर्ट, ट्रेलाइज तो काइंड ऑफ ट्रॉलीज लगी हुई होंगी कि मतलब लाइक वॉक भी करे तो पकड़ के वॉक कर ले। भाई अगर यंग देख रहे हो ना तो मुझे पता है कि आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बट भाई एक एजेड आदमी को देखोगे तो उसकी मजबूरियां समझ सकते हो, आपको बहुत बहुत सारी होती है। फिर देन यू विल हैव क्रिकेट पिच अंतारा क्लब फॉर द सीनियर सिटीजन्स। इसमें ना जैसे सपोज मैंने स्विमिंग पूल की बात की थी, तो इसमें स्पेशली सीनियर्स को तो स्पेशली वो ठंडे स्विमिंग पूल में उनका इतना एक्साइटमेंट तो रहता नहीं है, उनको थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर कंट्रोल पूल दिया जाता है स्पेशली उनके लिए। देन यू हैव एमपी थिएटर, देन यू हैव जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक, क्योंकि ये तो खैर पूरे है द हब जो इनका अपना मेन क्लब है एक्चुअली। सो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट दे आर ऑफरिंग। पार्टी टेरेसेस एंड क्लब टेरेसेस हो गया। देन यू हैव चिल्ड्रंस डेन, ठीक है। देन यू हैव मिडोज एंड इवेंट लॉन। देन यू हैव फॉली ऑन द माउंट। फॉली इज काइंड ऑफ सिटिंग एरिया, मतलब नहीं होता कि जहाँ थोड़ी बदमाशी करने का मन करता है ये उस तरह से। फिर ट्री ग्रोव्स हो गया, पेट पार्क्स हो गया, ये सारी चीज़ें। अब नाउ गिविंग यू कैन सी सम ऑफ द इमेजेस। पूल तो खैर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इनके ना फसाड्स एंड ऑल भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। देखो लग्जरी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में ये नहीं कह रहा कि इट्स वेरी मतलब एक्सपेंसिव भी है, पर ऑफ कोर्स एक प्रॉपर दे नीड सर्टेन एग्जीक्यूशन। और आप देखो ना इनके जैसे रेड्स मैंने आपको बताए थे, कोई ये जो चीज़ है एग्जैक्टली अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिजाइन ना। तभी आप इनका देखो काइंड ऑफ रेड भी दिख रहा है, आपको बता रहा हूँ। Our community club houses the hub offers a eclectic mix of well-being amenities available। कि इनका जो द हब है जैसे क्लब एरिया क्या चीज पे बेस्ड है, तो वन इज प्रोडक्टिविटी, वर्क वेल, को वर्किंग सूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में, को वर्किंग स्पेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं गुड़गांव में रहते, चाहे बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, रियल एस्टेट एजेंट भी हो, सीए हो, कुछ भी हो, यू नीड वर्क। आपके अगर सोसाइटी के अंदर को वर्किंग स्पेसेस हो ना, तो दैट विल एड टू योर प्रोडक्टिविटी। कई बार ऑफिस नहीं जाना, लेजी हो, काम करना है, कंटेंट क्रिएटर भी हो, बैठे कई मीटिंग्स में भी बुला लिया, इतने अच्छा अपार्टमेंट है, इतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा, बुला लो। अगर आप सपोज हाइब्रिड में काम है तो यू डोंट हैव टू टेक अ सेपरेट ऑफिस, कई बार जो थोड़ी थोड़ी मीटिंग्स आप वहां कर सकते हो, शांति से आके बैठ जाओ, क्योंकि इतना स्पेस होता है कि मतलब लाइक यू कैन इजीली बुक एंड यू कैन सेट। मीटिंग रूम्स हो गई, सो स्पेशली आप इतना बड़ा वो कर रहे हो वाली बात है, तो आपके लिए अपना जगह हो गया। हेल्थ एंड फिटनेस हो ही गया नेचुरल, दे विल हैव जिम एंड दिस विल बी अ वर्ल्ड क्लास जिम। आउटडोर स्विमिंग पूल, टॉडलर्स पूल, और यू हैव मल्टीपर्पज फिटनेस रूम लाइक योगा एंड पायलट्स। किसी भी एज के लोग रह रहे हैं, दे आर प्रोन टू समथिंग, और कई बार छोटी छोटी चीजों से लाइफ सेविंग भी हो सकती है। सो यू हैव एक्सेस टू डॉक्टर काउंसलिंग, कंसल्टिंग डॉक्टर्स होते हैं आपके, एक्सेस टू नर्सिंग एंड हेल्थ केयर गिवर्स होते हैं। फिजियोथेरेपी रूम हो गया, ये तो एजेड लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, हड्डी में दर्द है ये इस तरह से। और एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज, यहाँ आपको तुरंत हर चीज मिल जाएगी, एम्बुलेंस सब साथ रही। मैंने कहा ना कि कुछ बेसिक चीजें इमरजेंसी, दिस इज बेस्ड फॉर इमरजेंसी। आपको बता रहा हूँ कि तुरंत ऑन मिनट्स में आपको बहुत चीजें मिल सकती है एक्चुअल में, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आपके साथ 2 टावर स्पेशली डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन के लिए 280 आपके साथ ऐसे लोग रहेंगे, क्योंकि वो कंपलसरी होता है कि वहां पर वैसे लोग ही रह सकते हैं। These are some of the designs एक्चुअल में, ऑल डे डाइनिंग एट हब, सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल एम्बियंस, कितना अच्छा लग रहा है आपका। मतलब देखो लग्जरी में तो यही चीज होती है कि बातें हम कुछ भी करें, एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इनके रेंडरिंग्स है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रिपल हाइट लॉबी एट द हब, ये क्लब का व्यू है, वाओ। मैंने बोला ना किसी की आपकी कभी कोई बिजनेस मीटिंग्स हो तो यही बुला लेना, आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। कंपैरिजन एट केयर अंतारा क्लब, अब इसकी बात करते हैं। सो अंतारा क्लब ऑफर्स एरे ऑफ एमिनिटीज डेडिकेटेड टू वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए क्लब हो गया, उनके लिए विजन ऑफ टुगेदर। मैंने आपको बताया था कि बिकॉज सीनियर्स को भी इंटरमिंगल करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए डेडिकेटेडली दे विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ डिजाइंस, क्योंकि देखो आज के डेट में मतलब साइकोलॉजी स्टडी की जाती है पूरी दुनिया में, सो वैसी चीज की जाएगी, ठीक है। और वैसे तो इन्होंने ये देहरादून का इमेज लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही अंतारा क्लब की, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ प्रोडक्टिविटी में आपको रीडिंग कॉर्नर दे दिया, क्रिएटिविटी वर्कशॉप। कई बार रिटायरमेंट के बाद लोगों को नई नई चीज सीखने का शौक हो जाता है एक्चुअल में। मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि यार बहुत कुछ सीखूंगा बाद में जाके। कई बार आपके ना बहुत सारी चीजें रह जाती है लाइफ के जद्दोजहद में, आपके सर्टेन टॉपिक्स पे स्टडी करना होता है, कई रिसर्च करना होता है, तो बाद में लोग जागते हैं उस चीज को करने के लिए। गार्डनिंग टेरेसेस, बिजनेस सेंटर, कॉन्सियार्ज डेस्क, हाँ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाउ यू नीड मोर हेल्प एक्चुअली। सो वहीं से फोन करके आपने कुछ भी मंगा लिया, कुछ कर लिया। कई बार ना आप ओल्ड स्कूल होते हो तो आपसे इतने ऐप वैप यूज नहीं होते, तो आपको एक बंदा चाहिए बोलने के लिए। तो कई बार आप अपने पोते को बोलते हो फोन करके, या बच्चे को बोलते हो, इसे आपने वहां बोल दिया कि हेलो मुझे टिकट बुक करवाना है, हेलो मुझे ये रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना है, हेलो मुझे वहां जाना है, हेलो मुझे ऐसे करना है, जो भी चीज है एक्जैक्टली, हेलो मुझे ये चाहिए, हॉस्पिटल जो भी, मतलब लाइक वॉट एवर। फिटनेस, देन इंडोर ऑल वेदर स्विमिंग पूल, ऑफकोर्स इनको वैसा ही पूल चाहिए होगा। स्टीम एंड सोना रूम हो गया, जिम हो गया, जिनके जिम के इक्विपमेंट थोड़े अलग होते हैं। पेविलियन फॉर योगा हो गया। रिक्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, द कार्ड रूम, ब्रिज रूम, द डेन, द थिएटर,
द इवेंट स्पेसेस, गेस्ट रूम्स, ये सारी चीज़ हो गई। एंड फूड एंड बेवरेजेस, इंडोर डाइनिंग हो गया, जूस बार हो गया। ये स्पोर्ट्स एरिया का रेंडरिंग आप देख सकते हो, लॉन टेनिस का बड़ा फिनिश्ड बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। सो दीज आर दी स्पोर्ट्स यू कैन सी। आउटडोर क्रिकेट पिच है, इंडोर स्क्वैश कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, आउटडोर टेनिस कोर्ट है आपका, इंडोर जूस बार है, रूफटॉप पेडल टेनिस कोर्ट है। सो कुछ चीज़ें और आपको ऑफर की जा रही है। कम्युनिटी प्लाजा दिया जा रहा है, काइंड ऑफ रिटेल एरिया हो गया। सो यू हैव कन्वीनियंस स्टोर, फार्मेसी, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर स्टोर, स्टेशनरी, सलून, बेकरी, फ्लावरिस्ट, एटीएम। सो ये चीज़ें आपकी होंगी। नाउ कमिंग टू ये पेंट हाउस का व्यू आप देखो। इफ यू आर बाइंग अ पेंट हाउस, दिस कैन बी द डिजाइन फॉर यू। कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से, आप देखो। बाकी फ्लैट्स के भी डिजाइन देखो। 2 सेपरेट एलिवेट लॉबीज, ये जो चीज है ना एग्जैक्टली आप देखोगे कि मतलब बेसिकली एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, बट हर 2 को ब्रेक करके दे विल मेक अ लॉबी। तो महिंद्रा लुमिनार में ऑलरेडी आप वीडियो देखना, यू विल बी एबल टू रियलाइज दिस। ठीक है। और इसके अलावा एयर कंडीशन नेचुरल विद लॉबीज होंगी, डेडिकेटेड सर्विस एक्सेस होगा आपका। रूम्स के अंदर ये क्या लगा के दे रहे हैं आपको? तो रूम्स में जेनरस रैप अराउंड डेक्स, क्योंकि आप देखोगे इनके डिजाइन में देखोगे तो एल शेप बालकनी, और वो भी डेक्स है एक्चुअली बड़े बड़े। सेपरेशन ऑफ गेस्ट एरियाज एंड लिविंग स्पेसेस। ठीक है। तो लेआउट्स में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया कि मतलब एक तरफ आपके गेस्ट एरिया को, लिविंग डाइनिंग, ये सबको सब सेपरेट करके रूम अलग कर देते हैं एक्चुअली। एक सेपरेट एंट्री है सर्वेंट रूम के लिए। सर्वेंट रूम घर के अंदर नहीं है, किचन के जो अपनी बालकनी होती है वहां से ही एंटर होता है। तो कभी आपको उस डिजाइन में कोई फायदा होता है, कभी आप लेआउट बंद कर दो अपने घर को। तो कभी किसी को जाना इधर उधर, मतलब नहीं होता कि आप किचन बंद कर दोगे तो सर्वेंट सिर्फ किचन, आपकी जो क्या बोलते हैं वेट बालकनी है, किचन की वाली बालकनी है, यूटिलिटी बालकनी, उसको एक्सेस कर सकते हो। जो भी काम वहाँ कर रहे हैं, बाकी आपके घर के अंदर एक्सेस नहीं कर पा रहे। कुछ और एरियाज आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड है जो आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे होम ऑफिस, स्टोरेज रूम, ये सकते हैं। तो दिस इज अ लेआउट। सो 2611 स्क्वायर फीट का है। रेरा कारपेट एरिया 1404 एंड विद बालकनी एक्सक्लूसिव एरिया बिकम्स 1945। सो एफिशिएंसी की आप बात करोगे सुपर एरिया टू कारपेट एरिया की, तो देयर आर 2 वेज टू कैलकुलेट इट। 53.77 स्क्वायर फीट एफिशिएंसी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, पर बहुत कम भी नहीं है। आज के डेट में ऐसा ही बनता है एक्चुअली। एंड विद बालकनी 75.60, 76% आपका विद बालकनी हो गया। तो आप देख सकते हो रनिंग डेक है। अब आप डिजाइन में आप देख लो कि लाइक व्हेन यू एंटर, ये सर्वेंट रूम वाला एरिया हो गया सारा। तो आप सपोज मान लो देयर इज अ सेपरेट एंट्री, आप करते हो यहाँ से एंट्री। सो दिस इज सर्वेंट रूम, दिस इज आपका सर्वेंट का वॉशरूम। हाँ, तो ये अब डिजाइन में थोड़ा पर्टिकुलर ये देख सकते हो। आपको बता दो कि ये एरिया इन्होंने थोड़ा सा अलग दे दिया है, जो आपको मैं स्टाफ एंड स्टोरेज एरिया बता रहा था आपको। सो दिस कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज। बाकी आपका सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम का आपका मतलब सर्वेंट रूम का वॉशरूम है, और आप सीधा का सीधा ड्राई बालकनी के थ्रू यू कैन एंटर टू द किचन। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर आप यहाँ कुछ लगा लो बैरिकेडिंग के हिसाब से। बाकी यू कैन सी दी एल शेप रनिंग बालकनी, बहुत ही प्यारा सा। बाकी यू कैन सी 3 रूम्स। तो ये बिल्कुल सेपरेट हो गया आपका लिविंग डाइनिंग से। यहाँ एक काइंड ऑफ आपका एरिया सेपरेट हो गया। दिस इज दी बेडरूम 2844 स्क्वायर फीट। इसका भी सुपर एरिया कारपेट एरिया ऑलमोस्ट, इसका अगर आप देखोगे सो कारपेट एरिया एंड सुपर एरिया कम्स टू 53.79%। और अगर आप वो देखोगे एफिशिएंसी तो 73%, 36% एफिशिएंसी हो गया। ये थर्ड आपका डिजाइन हो गया। दिस इज द 4 बेडरूम, ये आपका 4 बेडरूम है। देखो एक्चुअली क्या, मैं अगर लेआउट समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो में भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक दो तरह के साइजेस जो ट्यूलिप में भी बहुत इजीली समझा सकता हूँ आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो। बट इसमें 4 लेआउट है ना, ये समझाने में अलग से बहुत टाइम लगता है। तो आई कुड हैव, इसके लिए आप कॉल कर लेना, कुछ चीज के लिए हमें कॉल भी तो करोगे। एंड होम ऑटोमेशन, दे आर ऑफरिंग यू होम ऑटोमेशन। तो आप देख सकते हो 1 टैप लाइटिंग कंट्रोल है आपका। आवर होम ऑटोमेशन सिस्टम इंश्योर्स एवरीथिंग यू नीड। आपके जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है दे विल बी कनेक्टेड वाया मोबाइल एप्स। डोर मॉनिटर फॉर योर सेफ्टी। सो एक सीन स्क्रीन हो गया आपके घर में, क्योंकि आप बाहर से मतलब लाइक इफ समबडी इज कमिंग, वीडियो कॉल डोर हो गया। तो कॉन्सियर्ज बेसिकली आजकल ना बहुत सारे अपार्ट, मतलब आजकल कॉन्सियर्ज डेस्क सर्विसेज हो गई कि आप इंस्टेड ऑफ जैसे कहते हो कि फोन कर दिया आपको सारी चीज मिल गई। तो कलनरी सर्विसेज, आपको कुछ बनवाना हो, शेफ्स से कुछ डायरेक्टली बनवाना हो, अपने घर में शेफ्स को बुलाना हो, यू कैन डू फूड डिलीवरी, यू कैन डू कैटरिंग सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज। ये भी है कि कहीं आप जा रहे हो, आपके घर की सफाई हो रही, लॉन्ड्री सर्विसेज, गार्डनिंग सर्विसेज, पेट केयर सर्विसेज, शॉफर सर्विसेज, कार क्लीनिंग सर्विसेज, कार रिपेयर सर्विसेज। ये जो चीज है ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कुछ भी बता दो, एंड ऑफ द डे इसको मतलब लाइक एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड प्रोफेशनल पीपल एक्चुअली। सो जेंसलर लंदन यूके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, जिसने पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया। अब इसके हम प्रोफाइल को देखें अगर, तो दे हैव ऑल थिंग इन पोर्टफोलियो। साउथ वेस्ट 7th स्ट्रीट, विंड टाउन, जॉन ग्लेन कोलंबस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सैन डिएगो इंटरनेशनल टर्मिनल्स, 128 साउथ वेस्ट
साउथ हाउस 603 पे, मतलब बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं। सो गाइज आई होप आपको चीज़ अच्छी लगी होगी। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ का पड़ता है ये पर स्क्वायर फीट। अगर आप पेमेंट प्लान भी देखोगे तो कंस्ट्रक्शन इन पेमेंट प्लान है, वो सब चीज़ों के लिए आप हमें कॉल कर लेना। और जो इनिशियल आपका बजट आता है दैट इज़ अराउंड 5.5 CR। और आप ज़्यादा डिटेल के लिए हमें कॉल करना और सब्सक्राइब करना। आप अगर इंटरेस्टेड, आपके फ्रेंड इंटरेस्टेड है या उनके फ्रेंड इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करना। थैंक यू गाइज, विल कम अप विद सच मोर वीडियोस।